अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क की नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कि कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है। ये क्वेश्चन तीन चार तरीक़ों से आ सकता है। पहले नंबर पे ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज लिखें, तब भी आप लोगों ने यही लिखना है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस लिखें तब भी आप लोगों ने यही लिखना है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क की इंपॉर्टेंस आ जाए तब भी यही आएगा। और सोर्स शेयरिंग की एग्जांपल के हवाले से अगर क्वेश्चन आ जाए तब भी यही आएगा। तो पहले नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस या एडवांटेज लिखें या नीड्स लिखें। तो उसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ नाम लिख देना है। फाइल शेयरिंग, दूसरे नंबर पे है हार्डवेयर शेयरिंग, तीसरे नंबर पे है एप्लीकेशन शेयरिंग, फिर शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, पांचवें नंबर पे है यूज़र कम्युनिकेशन और छठे नंबर पे है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। तो अब जो है वो हम कंप्यूटर नेटवर्क की नीड को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग से पहले हमें फ़ाइल का पता होना चाहिए कि फ़ाइल कैसे कहते हैं। फ़ाइल से मुराद कोई आपका डॉक्यूमेंट, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई आपके पास इमेज, इनको हम क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से मुराद ये है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाए। वो केबल के थ्रू भी हो सकता है, मीन्स वायर के थ्रू भी हो सकता है, और वायर के बगैर भी, यानी सिग्नल्स की फॉर्म में हो सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले नंबर पे है फाइल शेयरिंग। तो फाइल शेयरिंग में ये होता है कि जब हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं, उनके दरमियान एक नेटवर्क बना देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? फाइल शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक डॉक्यूमेंट जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जो है वो शेयर कर सकते हैं, कोई ऑडियो शेयर कर सकते हैं, कोई वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से उसने जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो कहता है कि आपका कोई भी बोर्ड है, चाहे वो आपका सरगोदा बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है या लाहौर बोर्ड है, तो वो कहता है कि आपको बोर्ड जाने की या बोर्ड ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप डेट शीट जो है वो डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट जो है वो बोर्ड वालों की वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहाँ से क्या कर लो? डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे एक्चुअली जो इंटरनेट है वो आपके पास क्या है? एक किस्म का कंप्यूटर नेटवर्क बना रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि सबसे बड़ा जो नेटवर्क है, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं, वो आपके पास क्या है? इंटरनेट है। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे जब हम यूट्यूब के साथ जुड़ते हैं या यूट्यूब ओपन करते हैं, तो हमारा मोबाइल जो यूट्यूब के कंप्यूटर के साथ जुड़ता है, यानी यूट्यूब के सर्वर कंप्यूटर के साथ जुड़ता है, तो वो किसकी मदद से जुड़ता है? इंटरनेट की मदद से जुड़ता है। इसी तरीके से अगर जब हम व्हाट्सअप जो है कि व्हाट्सअप के ऊपर कोई फाइल शेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या है? एक किस्म का क्या बन जाता है? नेटवर्क, इंटरनेट की मदद से। तो फाइल शेयरिंग में ये है, वो कहता है नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स हेल्प्स अ नेटवर्क यूज़र टू शेयर फाइल्स, कि कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग एक यूज़र को मदद देती है फाइल्स शेयर करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू नीड डेट शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट की ज़रूरत है, यू कैन गेट द फाइल थ्रू द इंटरनेट, आप ये फाइल इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग बायस ऑफिस। बायस यहाँ पे है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिस। ठीक है। तो वो कहता है अब जो लाहौर बोर्ड वाले हैं वो क्या करते हैं? वो ऐसा करते हैं कि जो डेट शीट है वो वेबसाइट के ऊपर क्या करते हैं? अपलोड कर देते हैं, और फिर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं क्या कर उसी डेट शीट को जो है वो इंटरनेट की मदद से क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है? एक सिंपल सा कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जांपल, जो कि हमारे पास फाइल शेयरिंग है। इसके बाद सिमिलरली बाइस रिक्वायर्स योर पिक्चर एंड योर बायोडाटा फॉर एडमिशन फॉर्म, दे कैन गेट ऑल दीज फाइल्स ओवर अ नेटवर्क। वो कहता है कि जो आपका बाइस ऑफिस है, ये जो आपका बोर्ड है, एडमिशन फॉर्म के लिए उन्हें आपकी तस्वीर और आपकी बायोडाटा, यानी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें बायोडाटा के अंदर आ जाती हैं। वो कहता है कि दे कैन गेट ऑल दीज फाइल्स ओवर ए नेटवर्क, वो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फाइल्स एक नेटवर्क के ऊपर हासिल कर सकते हैं। सो द फाइल शेयरिंग इज़ हेल्पफुल टू कंप्लीट अ टास्क सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली का मतलब होता है मुनज़्ज़म तरीके से, बाकायदा तरीके से। फाइल शेयरिंग से क्या हो सकता है? एक काम को मुनज़्ज़म तरीके से किया जा सकता है या मुनज़्ज़म तरीके से करने में हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, ऊपर वाली एग्जांपल में आप लोगों ने
जो है वो याद करना है, फाइल शेयरिंग शुरू से स्टार्ट करना है, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स से लेके और ऑफिस तक करना है, क्योंकि ये यहाँ तक ये डेफिनेशन बन जाती है एग्जांपल के साथ, नीचे आप लोगों ने नहीं करना। इसके अलावा एक और एग्जांपल उसने दी हुई है, वो कहता है if all your school teachers wants to prepare a combined result using computers they can share files over school network or the internet। वो कहता है अगर आपके स्कूल के तमाम उस्ताज़ा अगर एक कंबाइंड रिज़ल्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो भी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते, वो क्या करेंगे, स्कूल की वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट शेयर कर देंगे। तो वहाँ पे फिर स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ से या तो वो अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। Moreover, sharing files with others who are living in a different city or even a country is also much helpful and is done in the same way। वो कहता है कि शेयरिंग फाइल्स को शेयर करना दूसरों के साथ जो कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर रह रहे हैं या किसी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं, तो ये क्या है, हेल्पफुल है और इस तरीके से जो है ऐसे हम परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यानी ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसके 6 जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं, इसके 6 जो हैं वो यूजेस हैं, आप लोगों ने कोई 5 से लिखनी है। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइल शेयरिंग से क्या मुराद है, तो आप लोगों ने स्टार्ट से लेके ऑफिस तक ही करना है। एग्जांपल उसके अंदर ही आ जाती है आपके बोर्ड की। नीचे आ जाओ तो हार्डवेयर शेयरिंग से क्या मुराद है। हार्डवेयर शेयरिंग से क्या मुराद है, जिस तरीके से हम फाइल शेयर करते हैं इसी तरीके से हम हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है, मिसाल के तौर पे हमारा एक ऑफिस है या एक लैब है जिसके अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं। अगर उन 10 कंप्यूटर्स के दरमियान हम नेटवर्क बना दें, यानी उन्हें केबल की मदद से जोड़ दें और उनके साथ जो है वो हम या तो प्रिंटर अटैच कर दें या फिर स्कैनर अटैच कर दें। अब वो जो है वो सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं उस प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना होता तो हमें क्या होता, तो क्या चीज़ रिक्वायर होती कि 10 कंप्यूटर्स के लिए 10 प्रिंटर्स रिक्वायर होते। अगर नेटवर्किंग ना होती, यानी अगर हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क ना बनाया होता, तो कंप्यूटर नेटवर्क से ये फ़ायदा हो रहा है, अगर आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं, 20 कंप्यूटर्स हैं, उनके साथ सारों के साथ एक प्रिंटर अटैच करके या एक स्कैनर अटैच करके आप शेयर कर सकते हैं। यानी अगर एक प्रिंटर 5000 का आ रहा है, तो अगर नेटवर्किंग ना होती तो 10 कंप्यूटर्स हैं तो 10 प्रिंटर्स की ज़रूरत होती। तो इस हवाले से हमारे 50,000 रुपये लगते। यानी हार्डवेयर शेयर करने से एक फ़ायदा ये हुआ, कंप्यूटर नेटवर्किंग करने से एक फ़ायदा ये हुआ कि आपके पैसे जो हैं वो बचते हैं, आपका पैसा कम खर्च होता है, इसके अलावा टाइम भी बचता है। तो वो कहता है यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CD-ROM ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव। वो कहता है जो यूज़र हैं, जो कि सार्फिन हैं, वो डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं जैसे कि प्रिंटर्स, स्कैनर, CD-ROM ड्राइव्स और हार्ड डिस्क ड्राइव। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि एक ऑफिस में यूजुअली देयर आर लेस नंबर ऑफ प्रिंटर्स एंड स्कैनर देन द अवेलेबल नंबर्स ऑफ कंप्यूटर। वो कहता है कि एक ऑफिस में क्या होता है कि प्रिंटर और स्कैनर्स की तादाद कम होती है कंप्यूटर्स के मुकाबले में। तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो है हार्डवेयर शेयरिंग से लेके यहाँ तक करनी है, द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। नीचे आ जाओ तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है। वो कहता है यूजिंग ए नेटवर्क, एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए दीज रिसोर्सेज आर शेयर टू गेट अ कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पैसे जो हैं वो कम खर्च होंगे। वो कहता है कि नेटवर्क को यूज़ करते हुए आपके जो वसाइल्स हैं वो शेयर किए जाते हैं ताकि कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन यानी आपके पास कम खर्चा आए या कॉस्ट एफिशिएंट हल जो है वो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एप्लीकेशन शेयरिंग जो है वो पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द टाइम आपको मिले। तो अल्लाह हाफिज़।